तो करंट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी के खिलाफ ऑपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आया है। टोटल 118 ऑपोजिशन के लीडर्स ने इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को साइन करके लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल को सौंपा है। उनका मेन एलिगेशन ओम बिरला पे यह है कि वो बहुत ही पार्टीसन तरीके से या फिर बाइस तरीके से ऑपरेट करते हैं, जहां पे ऑपोजिशन को बोलने का चांस ही नहीं दिया जाता है, जो कि एक तरीके का डेमोक्रेटिक वॉयलेशन है। यहाँ पे रिसेंटली जो मोशन ऑफ थैंक्स की स्पीच हुई थी राहुल गांधी की, तो उस दौरान जो उनको बोलने से रोक दिया गया, उस चीज को भी यहाँ पे कोट किया गया है। लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो लोकसभा का ही एक मेंबर होता है, जो कि लोकसभा के मेंबर्स के द्वारा ही इलेक्ट किया जाता है। जब उसके रिमूवल की अगर बात करें तो आर्टिकल नंबर 94 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इससे डील करता है, जो कि ये बोलता है कि अगर लोकसभा के स्पीकर को हटाना है तो उसको लोकसभा के द्वारा इफेक्टिव मेजोरिटी से हटाया जा सकता है। इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब है ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, मतलब जो भी करंट लोकसभा की मेंबरशिप है उसमें से वेकेंट सीट्स को हटा देना है, उसका मेजोरिटी दैट इज डिवाइड बाई 2+1, उसको बोलते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी। इसमें राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता है, और अगर स्पीकर को हटा दिया जाता है तो डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर के पोजीशन पे आ जाता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 2019 से करंट लोकसभा में कोई भी स्पीकर नहीं है। वैसे आर्टिकल नंबर 93 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की बात करता है। स्पीकर की अगर पावर की बात करें तो स्पीकर ही किसी बिल को मनी बिल के रूप में सर्टिफाई करता है। उसके पास आर्टिकल 100 के तहत कास्टिंग वोट विच इज अ काइंड ऑफ डिसाइडिंग वोट, जब इक्वालिटी ऑफ वोट हो जाता है तो वो डिसाइडिंग वोट डालता है, और वो पार्लियामेंट की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी और जनरल पर्पस कमेटी का हेड होता है। स्पीकर एक तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है हाउस का, जिसको हाउस का ऑर्डर मेंटेन करना, रूल्स को इंटरप्रेट करना और हाउस में डेकोरम मेंटेन करने का काम है। ही इज लाइक द मॉनिटर ऑफ अ क्लास, जो कि क्लास का ही पार्ट है, लेकिन बाकी मेंबर्स से उसके पास ज्यादा पावर्स हैं। कमेंट में आपको बताना है पहला लोकसभा का स्पीकर कौन था। थैंक यू।